नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना से अवगत कराने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका भी रिश्तों से विश्वास उड़ जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की, जहां 13 साल की एक बच्ची रहती थी। और दोस्तों, उस बच्ची के पेट में एक दिन अचानक दर्द होता है और दर्द इतना तीव्र हुआ, दर्द असहनीय होता है। लेकिन बच्ची को गाँव के घरेलू उपचार किए जाते हैं, पेट पर गर्म कपड़ा लगाया जाता है, हाजमोले की गोली दी जाती है और उसे संतुष्ट कर दिया जाता है। उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। ये दर्द कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन बच्ची कहती है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे पेट में तीव्र दर्द हो रहा है। लेकिन उस बच्ची की बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। घर का जो समझदार व्यक्ति होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, वह उसे डॉक्टर के पास ले जाने से इनकार कर देता है, या फिर यूँ कहें कि मुंह फेर लेता है, क्योंकि वह उस बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहता था। इसके पीछे क्या कारण था, क्यों नहीं ले जाना चाहता था, इस कहानी के पीछे भी दोस्तों राज है। कहानी को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पर ऐसे ही कहानियाँ देखने और सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, जब तीव्र दर्द होता है बच्ची को, तो बच्ची को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है और उस बच्ची को हापुड़ ले जाया जाता है। उस बच्ची के हापुड़ में ताईजी रहती थी। हापुड़ का एक मोहल्ला है, वहाँ उसकी ताईजी के पास उसे ले जाया जाता है और उसकी ताईजी से कहा जाता है कि मैंने इस बच्ची को अलग अलग जगहों पर डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन इसके पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा है, अब आप ही इसे कहीं दिखा लीजिए, मैं परेशान हो चुका हूँ। इतना कहने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है। वो व्यक्ति अपने घर पहुँच जाता है। ताईजी अपनी बच्ची को लेकर जाती है हॉस्पिटल। जैसे ही ताईजी उस बच्ची को ले जाती है तो डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर समझ जाते हैं कि इस बच्चे को कोई ना कोई गहरी समस्या है। उस बच्ची के जैसे ही दोस्तों अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर के दोस्तों होश उड़ जाते हैं। सभी लोग वहाँ हैरान रह जाते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर उसकी ताईजी से कहते हैं कि आपकी बच्ची 7 मंथ से प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनने के बाद ताईजी के भी होश उड़ जाते हैं। अब जैसे ही दोस्तों उसकी ताईजी को इस बात का पता चलता है, ताईजी अपने घर वालों को बताती, इससे पहले डॉक्टरों के द्वारा इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चलता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस के साथ दोस्तों चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के भी लोग वहां पहुंच जाते हैं। बच्ची के इर्द गिर्द सारे लोग खड़े थे, डॉक्टर, पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले। बच्ची परेशान हो रही थी। आखिर छोटी सी तो बात थी, आखिर पेट में दर्द तो हुआ था, लेकिन इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हो गए, आखिर ऐसी क्या बात हो गई। बच्ची बहुत परेशान थी। बच्ची के साथ माँ के जैसा पेश आया जाता है। बच्ची से बहला फुसलाकर पूछताछ की जाती है, लेकिन बच्ची कुछ बताने को तैयार नहीं होती है। अलग अलग तरीक़ों से दोस्तों बच्ची से पूछताछ की जाती है कि आपका पेट इतना बड़ा क्यों हुआ, कब से हुआ। तो बाद में दोस्तों बच्ची समझ जाती है कि ये सब अपने ही वाले लोग हैं, मुझे इन लोगों को बता देना चाहिए। बच्ची इस बात की सच्चाई बता देती है। बच्ची के द्वारा कहा जाता है कि उसके जो दादा है वही उसके साथ घिनौना काम करते हैं, और तो वहाँ पर उस बच्ची के दादा का पर्दाफाश हो जाता है। जैसे ही दोस्तों इस घटना की जानकारी मीडिया को लगती है, मीडिया भी अलग अलग तरीक़ों से इस बात की जानकारी इकट्ठा करने में लग जाती है। दरअसल दोस्तों हुआ यूँ था, जब बच्ची का जन्म हुआ था तो बच्ची के जन्म के उपरांत उस बच्ची की माँ की मृत्यु हो जाती है। यह बच्ची और उसके 2 भाई बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी अब उसके पिता पर थी। पिता अपने तीनों बच्चों की परवरिश और देखभाल करते थे, लेकिन साल 2022 में पिता की भी मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद उन तीनों बच्चों का दोस्तों भरण पोषण करने वाला कोई नहीं था। दोस्तों जब इस बात का पता बच्ची के दादा को लगता है कि इन तीनों के परवरिश करने वाला कोई नहीं है, ये बच्ची के जो दादा थे दोस्तों वो उसके पिता के रिश्ते में फूफा लगते थे। तो वो वहाँ आते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर किसी को एतराज़ ना हो तो इन तीनों बच्चों को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तो सब लोग राज़ी हो जाते हैं कि चलो, दादा दादी अकेले हैं तो उनका भी समय इन बच्चों के साथ व्यतीत हो जाएगा। और दोस्तों वो उन तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। उन तीनों बच्चों की देखरेख और परवरिश हो रही थी, लेकिन समय ऐसा आता है कि एक दिन दादी की भी मृत्यु हो जाती है। दादा अकेले हो चुके थे और तीनों बच्चे थे। समय दोस्तों बीतता गया, लेकिन एक दिन उसके दादा बच्ची के साथ घिनौना कृत्य करने लगे और दोस्तों उसे धमकी देने लगे, अगर आपने किसी को बताया तो मैं तुम्हारे दोनों भाइयों की और साथ ही तुम्हारी भी जान ले लूँगा। अब दोस्तों बात उसकी जान पर आ चुकी थी। बच्ची चुपचाप सहन करती रहती है और उसे पता नहीं था कि एक दिन वह गर्भवती हो जाएगी। और
देखते दोस्तों वह 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। अचानक दोस्तों बच्ची के पेट में तीव्र दर्द होता है और उसके दादा की यहाँ पोल खुल जाती है। अखबारों में मामला सुर्खियां बटोरने लग जाता है। दोस्तों पुलिस के बाद यह मामला हाईकोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। हाईकोर्ट से दोस्तों परमिशन मांगी जाती है इस बच्ची के अबॉर्शन के लिए, क्योंकि दोस्तों इस बच्ची को जब कोई संतान होगी तो उसका पालन पोषण कौन करेगा। लेकिन जब हाईकोर्ट इसकी रिपोर्ट देखता है तो साफ इनकार कर देता है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत गया था और मेरठ के डीएम को इस बच्ची की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। जब तक इस बच्ची का कोई संतान पैदा नहीं होगी तब तक मेरठ के डीएम को कहा जाता है कि आप इसकी देखभाल करोगे, आप जो भी चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो भी इसकी परवरिश है वो आपके द्वारा की जाएगी। डीएम के द्वारा दोस्तों मेरठ के मेडिकल कॉलेज में उस बच्ची को एडमिट करा दिया जाता है। 17 सितंबर 2024 को दोस्तों उस बच्ची के द्वारा एक बच्ची को जन्म दिया जाता है। दोस्तों उस 13 साल की मासूम के द्वारा जिस बच्ची को जन्म दिया गया था, जिस बच्ची का जन्म हुआ था, उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा सारा और कारा संस्था को सौंप दिया जाता है। सारा और कारा संस्था ऐसे ही बच्चों को एडॉप्ट कर लेती है और जिन माँ बाप के यहाँ बच्चे नहीं होते वो सारा और कारा की वेबसाइट से आवेदन करने के बाद लकी ड्रॉ जैसी कुछ स्कीम होती है, वहाँ उस स्कीम के तहत बच्चों को माँ बाप एडॉप्ट कर लेते हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं। अब दोस्तों बात सामने निकल कर ये आती है कि जुलाई में ही इसके दादा को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस बच्ची का अभी कोई नहीं है देखरेख करने वाला। आखिर इस बच्ची का क्या होगा, इस बच्ची की देखरेख कैसी होगी, कौन करेगा, और साथ ही साथ उन 2 बच्चों का क्या होगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क और सावधान करना था। समाज में ऐसे ही आपराधिक घटनाएँ होती रहती है। इन घटनाओं से आप लोग सतर्क और सावधान रहें और जहां भी रहें सुरक्षित रहें। और अभी तक आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियां लेकर आता रहूँगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।